खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं इंटर वीलैन राउटिंग की, यानी ये जो अलग अलग वर्चुअल नेटवर्क्स होते हैं ये आखिर आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। आइए इसको आसान लफ्जों में समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहले तो हम समझेंगे कि वीलैन्स में ये डिवाइड यानी तकसीम है ही क्यों। फिर कुछ ऐसी ट्रिक्स की बात करेंगे जो लोग इस्तेमाल करते हैं और उनमें क्या मसला है। इसके बाद असल सॉल्यूशंस यानी राउटिंग के तरीकों पर आएंगे और आखिर में सबसे अहम बातें एक जगह जमा करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, वीलैन की अजीम तकसीम। देखें, इससे पहले कि हम हल की बात करें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये मसला है ही क्यों। वीलैन्स को आपस में बात करने के लिए किसी मदद की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। ये मिसाल इस पूरे मसले को बहुत खूबसूरती से समझाती है। सोच लें कि वीलैन्स एक ऑफिस बिल्डिंग की अलग अलग मंजिलों की तरह हैं। एक ही मंजिल पर लोग आपस में आराम से बात कर सकते हैं, लेकिन 10वीं मंजिल से 20वीं मंजिल तक जाने के लिए लिफ्ट चाहिए। नेटवर्किंग की दुनिया में वही लिफ्ट एक राउटर है। वीलैन्स को डिज़ाइन ही इसलिए किया जाता है कि वो चीज़ों को अलग रखें, सिक्योरिटी के लिए, लेकिन इसी वजह से इन्हें जोड़ने के लिए हमें एक एलिवेटर यानी राउटर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि वीलैन्स बनाए ही इसलिए जाते हैं कि ट्रैफिक को आपस में मिलने से रोका जा सके, यानी आइसोलेट किया जा सके। सिक्योरिटी के लिए तो ये ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये कम्युनिकेशन में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इनका डिज़ाइन ही उन्हें अलग रखना है तो इस मसले को हल कैसे किया जाए। अच्छा, इससे पहले कि हम एक प्रॉपर प्रोफेशनल हल पर आएं, चलें इन कुछ क्लेवर या जुगाड़ू तरीकों पर नज़र डालते हैं जिन्हें लोग आजमाते तो हैं लेकिन उनसे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। यहाँ पर दो आम गलतियां दिखाई गई हैं। लेफ्ट साइड पर एक्सेस पोर्ट ट्रिक है। ये सिर्फ तब काम करता है जब सारी डिवाइसेस एक ही आईपी सबनेट में हों, जो कि वीलैन्स बनाने के मकसद को ही ख़त्म कर देता है। और राइट साइड पर नेटिव वीलैन ट्रिक है। ये ट्रिक स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल या एसटीपी को कंफ्यूज कर देती है। एसटीपी का काम नेटवर्क में लूप्स को रोकना है, लेकिन इस ट्रिक की वजह से वो बेचारा पोर्ट्स ब्लॉक करना शुरू कर देता है और पूरा नेटवर्क अनस्टेबल हो जाता है। तो साफ लफ्जों में ये दोनों ही तरीके बिल्कुल भी रिलायबल नहीं हैं। तो चलिए अब इस मसले को हल करने के जो एक प्रॉपर इंडस्ट्री मेयारी तरीका है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसका असल हल है इंटर वीलैन राउटिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक वीलैन से दूसरे वीलैन तक नेटवर्क ट्रैफिक को फॉरवर्ड किया जाता है, और इस काम के लिए हमें एक लेयर 3 डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एक राउटर या फिर एक मल्टीलेयर स्विच। ये डिवाइस अलग अलग नेटवर्क्स के बीच में एक गेटवे का काम करता है। सेक्शन 4, 3 मेयारी तरीके। तो इस काम को अंजाम देने के 3 अहम स्टैंडर्ड तरीके हैं। आइए उन तीनों को एक एक करके देखते हैं। हाँ, 3 स्टैंडर्ड तरीके। अब हम इन तीनों में गहराई में जाएंगे, देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं और इनके अपने अपने क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं। सबसे पहला तरीका, राउटर विद सेपरेट इंटरफेसेस। ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ओल्ड स्कूल, एक रिवायती अप्रोच है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा साधा है। आप हर वीलैन के लिए राउटर पर एक अलग फिजिकल पोर्ट डेडिकेट करते हैं। फिर हर राउटर पोर्ट एक केबल से स्विच के एक्सेस पोर्ट से जुड़ती हैं। इस तरह हर वीलैन के लिए एक अलग फिजिकल कनेक्शन बन जाता है। फिर राउटर इन अलग अलग इंटरफेसेस के दरमियान ट्रैफिक को आसानी से फॉरवर्ड कर सकता है। देखें, समझने में ये बहुत आसान है और ट्रबल शूटिंग भी सीधी सादी होती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला है स्केलेबिलिटी। जैसे ही आपके पास वीलैन्स की तादाद बढ़ती है, आपके राउटर पर पोर्ट्स खत्म होने लगती हैं और हर पोर्ट के लिए अलग केबल। तो ये बहुत जल्दी बहुत महंगा और बेढंगा सा हो जाता है, इसलिए ये आजकल ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। चलिए अब आते हैं एक कहीं ज़्यादा बेहतर और आम इस्तेमाल होने वाले हल पर। इसे कहते हैं राउटर ऑन अ स्टिक या ROAS। ये तरीका बहुत ही स्मार्ट है। यहाँ हम हर वीलैन के लिए अलग अलग फिजिकल केबल इस्तेमाल करने के बजाय राउटर की सिर्फ एक फिजिकल पोर्ट को स्विच के एक खास ट्रंक पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। इस एक ही केबल से सारे वीलैन्स का डेटा गुजरता है, लेकिन डेटा आपस में मिक्सअप कैसे नहीं होता? वो इसलिए कि हर डेटा पैकेट के साथ एक टैग लगा दिया जाता है, जिससे राउटर को पता चलता है कि ये पैकेट किस वीलैन से आ रहा है। फिर राउटर पर हम हर वीलैन के लिए एक लॉजिकल सब इंटरफेस बनाते हैं जो इस वीलैन के गेटवे का काम करता है। तो इसका फायदा क्या है? ये बहुत ज्यादा स्केलेबल है। आप एक ही पोर्ट पर बहुत सारे वीलैन्स चला सकते हैं और खर्चा भी कम है। लेकिन इसमें एक मसला है।
क्योंकि सारा ट्रैफिक एक ही फिजिकल लिंक से गुजर रहा है, तो वो लिंक एक बॉटल नेक यानी एक तंग रास्ता बन सकता है। अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो तो नेटवर्क की स्पीड कम हो सकती है। और अब आते हैं सबसे मॉडर्न और हाई परफॉर्मेंस हल की तरफ, एक लेयर 3 स्विच। ये तो बिल्कुल ही गेम चेंजर है। यहाँ हम एक ऐसी खास किस्म की स्विच इस्तेमाल करते हैं जो एक स्विच भी है और एक राउटर भी। हम इस स्विच के अंदर ही हर वीलैन के लिए एक स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस या SVI बना देते हैं। ये SVI उस वीलैन के लिए एक वर्चुअल गेटवे बन जाता है। बस एक कमांड IP राउटिंग से उस स्विच पर राउटिंग एनेबल की जाती है और बस अलग से राउटर की जरूरत ही खत्म हो जाती है। और इसका नतीजा ये सबसे तेज तरीन परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि सारी राउटिंग हार्डवेयर लेवल पर होती है। ये सबसे ज्यादा स्केलेबल और एफिशिएंट हल है। हाँ, एक आम लेयर 2 स्विच से ये थोड़ा महंगा जरूर होता है, और जाहिर है आपको एक ऐसी स्विच चाहिए जिसमें लेयर 3 की सलाहियत हो। तो इस टेबल में तीनों तरीकों का एक बेहतरीन मुवाजना किया गया है। आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी के लिहाज से लेयर 3 स्विच सबसे आगे है। लेकिन अगर बजट कम है तो राउटर ऑन अ स्टिक एक जबरदस्त ऑप्शन है जो कम कीमत में अच्छी स्केलेबिलिटी देता है। और जो पहला रिवायती तरीका था वो आजकल के नेटवर्क्स के लिए शायद ही मुनासिब है। तो चलिए, इस पूरी गुफ्तगू के बाद वो कौन सी अहम बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात, वीलैन्स जरूरी हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन में रुकावट भी डालते हैं। दूसरी बात, कभी भी गैर मुस्तहकम ट्रिक्स पर भरोसा ना करें, हमेशा एक प्रॉपर लेयर 3 राउटिंग हल इस्तेमाल करें। तीसरी बात, ये तीनों तरीके परफॉर्मेंस, कीमत और स्केलेबिलिटी के दरमियान एक ट्रेड ऑफ हैं। राउटर ऑन अ स्टिक अक्सर नेटवर्क्स के लिए एक बेहतरीन, कॉस्ट इफेक्टिव हल है, जबकि लेयर 3 स्विचिंग बड़े हाई परफॉर्मेंस एंटरप्राइज नेटवर्क्स के लिए मॉडर्न स्टैंडर्ड है। असल बात यह है कि सही टूल का इंतखाब ही एक मजबूत और आला कारकर्दगी वाले नेटवर्क की बुनियाद है। और आखिर में एक सवाल जो हमें मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे हमारे नेटवर्क्स ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअलाइज हो रहे हैं और क्लाउड की तरफ जा रहे हैं, तो क्या वीलैन ही नेटवर्क सेगमेंटेशन या तकसीमकारी के लिए हमेशा बेहतरीन टूल रहेगा?